था तो शनि की सहायता से, और चंद्रमा वो कलश लिए थे तो शनि की सहायता से चंद्रमा का करे दर्शन, तो उसके पति की कुंडली में अगर ऐसा कोई दोष होगा तो उसके दोष का हरण हम करेंगे, उसका वो समय हम टालेंगे, इस प्रकार की घटना नहीं हो पाएगी। सो आज भी वो एक व्रत होता है जिस व्रत के लिए हम लोग जानते हैं किस नाम से, करवा चौथ के नाम से। अच्छा, करवा चौथ में यही होता, कलश का पूजन होता। कलशई का पूजन क्यों होता? क्योंकि उस पर गणेश जी का शीश रखा है और अमृत कलश है। सो करवा का होता है पूजन, और चौथाई के दिन हो, क्यों? क्योंकि गणेश जी का जन्म हुआ था चौथ के दिन, सो गणेश जी से संबंधित है। तो गणेश जी यानी चौथ के दिन होता हो। शनि की सहायता से चंद्रमा का करें दर्शन, क्योंकि चंद्रमा के हाथ में वो अमृत कलश था। तो करते कि नहीं करते? चंद्रमा का दर्शन होता और शनि की सहायता से। शनि की सहायता कैसी? चांद का ऐसे देखो जातो देना चलनी, उसमें छन्नी से देखते कि नहीं? आटो छानवे वाली चलनी से, चलनी में से देखते। अच्छा, पहले चलना काय के बनाते, आजकल ये बनने लगे, फैशन का दौर आ गया। नहीं, पहले लोहे ही चद्दर के छल्ला बनाते, चलना लोहे के बनते थे। और लोहे की धातु किसकी है? वो है शनि की। लोहा किसकी धातु है? शनि की। और आज भी जो चल्ला बनते हैं उनमें लोहा या चद्दर लगा होता है। तो शनि की सहायता से माने चल्ला में से चांद का दर्शन करें तो उनके पति की कुंडली में अगर ऐसी महादशा होगी तो उसके लिए हम काटेंगे। आज भी वो एक व्रत बन गया जिसके लिए हम लोग कहने लगे करवा चौथ। अच्छा, कई लोग जानते नहीं है, सो कई क्या लगा तो, और जो तो यहाँ सही आजकल को सिखा हुआ, ये आजकल के नहीं है, अपन जानत नहीं है। जैसे गुड़ी पड़वा, आज किसी से पूछ लो गुड़ी पड़वा कबे हो पता ही नहीं है। कई से पूछ लो कि गौवत्स द्वादशी का व्रत कब होता, तो पता ही नहीं है। जबकि ध्रुव जी की माँ ने ध्रुव जैसा बेटा पाने के लिए गौवत्स द्वादशी का व्रत किया था, लेकिन अपन और जो सब भूल गए। अपन और का सीख गए, जो टीवी सिखा रही वो सीख गए। टीवी की इतनी नकल करवे लगे हैं, का बताएं, इतनी नकल का बताएं। अच्छा, पहले के जमाने में पता का होता? पहले के जमाने में सुबह से लोटा में लाओ जल, और लोटा में जल लेके जाते मंदिर जाते कि नहीं? हर हर महादेव जाते, हर हर महादेव। लेकिन अब हर हर महादेव के कोई नहीं मंदिर जाते। हर हर के देश में अब हाय हाय मची है। अब हर हर नहीं होती है, अब क्या होने लगी? हाय डैड, हाय मोम, हाय हाय होने लगी कि नहीं? सुबह हर हर के देश में हाय हाय मची है। पहले सुमुआ रे के पति मांगे जाते, मांगते कि नहीं? भाई पहले उपास करती कि अच्छे पति मिले, अच्छे प्यारी जिंदगी कट जाए, खूब अच्छे मिले, सुमुआ रे के मांगती पहले, सो अच्छे मिला सोई हती, ऐसी जिंदगी कट जाती का बताएं। बाप मताई ने जहाँ ब्याह कर दो तई जीवन कट जातो। ऐसो नहीं, आजकल तो भारी कुंडली मिलाऊ, तो भारी कदकाठी मिलाऊ, 3 चीटे लाए फिरा थे भाई आ रहे। हम 5 फुट के हैं, 4.5 की नहीं चाहे, 5 फुट की राव चाहिए, इंची टेप लाए। और रंग देखत, कद काठी देखत, पढ़ाई देखत, अंत में का हो 2 साल बाद कागज लाए फिरा। बोले का है? बोले अब नहीं बन रही, 10 कद कर रहा है 2 साल बाद। कारण का वो पहले समूह रे मांगा कि तो रंग ने देखो जा तो ने कद काठी भावरों में पूरे दिखा गए तो दिखा गए कि कैसो रंग है। भावरों में ये होता पाँव पखड़ाई में गोड़े देख ला के कौन रंग की है, होता न रंग दिखा तू न कोई को देखे न मिला तू। पहले एक को इतनो गोरो खोबा कैसी लुंदिया भारी सफेद, और दूसरों को इतनो करिए यार में ढूंढ न पा रहे। मनो जिंदगी अच्छे से कट जाती। काहे? शंकर जी के व्रत रह के मांगती आजकल भूल गए। अब नहीं मांगे सोमवार रह के, अपने ना तो मांगा थे मध्य प्रदेश में, इन बाहर भूल गए क्या करने लगी। अब सोमवार रह के नहीं मांगा, तब कैसे मांगा? अब मांगा थे दवा लगी बैठ के पलका पे डरी है, हाथ में लाओ रिमोट, और टीवी देख के मांगा था। चैनल बल दो, ये फिल्म कैसो हीरो मिल जाए, ये फिल्म कैसो हीरो मिल जाए, ये फिल्म कैसो हीरो। सुनो होत का है, मांगा तरह फिल्म बाहर हो, मांगा तरह फिल्म बाहर हो, अब गाओ चिलम बाहर हो, आओ मांगा तरह फिल्म बाहर हो, बेद गाओ चिलम बाहर हो। फिर आते हैं कहीं महाराज कछु जाना तो कहीं का है कि तो फूकू लगा। अब महाराज हरे का कारण लगे इतना गड़ा बना दे, अब गड़ा में सुधार जे अब नहीं सुधारने होने
हैं मांगो फिर हम बारो पे दगाओ चल हम बारो से फिर आते हैं जिंदगी बात ऐसे भैया ये टीवी के चक्कर में नहीं पाने हैं सोमवार रह के मांग भी जल चढ़ा चढ़ा के अभी के बाल बच्चे अच्छे हो में परिवार अच्छो रहे तो अपना अच्छो रहे क्यों क्योंकि ये हर हर का देश है हर हर के देश में हाय हाय मची है सो दिक्कत हो रही आजकल टीवी का देख देख करके सीख रहे गौवत्स द्वादशी के व्रत में कोई नहीं जानता ध्रुव जी की माँ ने किया था कल जब ध्रुव की कथा यह है जब बताए हैं आज भी वो व्रत अगर माता पिता कर लें तो संतान बहुत अच्छी उत्पन्न होती है माता पिता अगर वो व्रत कर लें तो लेकिन ये अपन भूल गए शास्त्रों में पढ़ नहीं रहे गुड़ी पड़वा का व्रत अगर पति अस्वस्थ हो जाए बीमार हो जाए और पत्नी वो व्रत कर ले गुड़ी पड़वा का तो पति के लिए दवाई लगती वो रोग नहीं होता उसके लिए पति स्वस्थ हो जाता अगर पत्नी गुड़ी पड़वा कर लेवे तो ये करवा चौथ का व्रत ये अपने व्रत शास्त्रोक्त हैं लेकिन अपन जानत नहीं सो हंसी उड़ाऊ लगे और टीवी जो सिखा रही वो कर रहे उनने वरदान दिया कि जाओ जो भी सौभाग्यवती नारी तिथि चौथ को शनि की सहायता से चंद्रमा का दर्शन करेगी वो कलश का पूजन करेगी उसके पति की कुंडली में अगर शनि की महादशा राहु की अंतरदशा होगी तो उस दशा को हम काटेंगे और उसके जीवन में ऐसी अनहोनी नहीं होने देंगे सो आज भी वो एक व्रत होता है जिसके लिए अपन लोग बोलते करवा चौथ और जितने भी वो सिर थे राहु के सिर हो गए थे ज्यादा सो शंकर जी ने लिया और उन मुंडों की माला पहन ली कहने का भाव एक कथा ये भी आती है कि वो मुंड किसके थे वो मुंड थे और एक कथा आती है कि एक कल्प में शिव जी ने कहा कि सती जी जब जब तुम शरीर बदलती हो पार्वती जी तभी तभी तुम्हारा मुंड लेकर के हम इस माला में पिरो लेते हैं पार्वती जी कहने लगी सरकार आप हमारे मुंडिया पेरत बोले हाँ कितना प्रेम करते तुमसे शंकर जी से पार्वती जी कहने लगी तो आप तो और ही मन के करिया कहानी बोले काय हमने पूरी बता दी तो ही कह नहीं तुम पार्वती जी कहने लगी सुनो तो तुम इसलिए काले हो अंदर से भी जा बताओ तुम एक तरफे कह रहे हम तुम्हें बहुत चाहत ये मुंड हम पहन लेते हैं तुम्हारा लेकिन जा बताओ तुमने कौन सा अमृत पी रखा है कि तुम्हें मनने नहीं पड़ा और हमें बेर बेर शरीर छोड़ने पड़ा जो अमृत तुमने पी रखा वो हमें पिलाओ हमें भी शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा सो ये मुंड क्यों पहनने पड़ेंगे शंकर जी कहने लगे देवी हम अमर कथा जानते हैं बोले अमर कथा कैसी बोली अमर कथा अमर कथा जानते हैं बोले तो हमें भी सुनाओ बोले ठीक है एक सुंदर स्थान पर देखा बोले देवी ये ऐसे प्राप्त नहीं होती आप देखना भागवत की कथा सरलता से प्राप्त नहीं होती देवताओं तक को नहीं मिली जब परीक्षित जी के लिए श्राप लगा तो देवता आए देवताओं ने सुखदेव जी से कहा बोले एक काम करो तुम्हारे राजा परीक्षित जी को पिला दे अमृत और हमें दे दे भागवत हम स्वर्ग में ले जाएंगे तो सुखदेव जी ने बोल दिया था क्वं सुधा क्वं कथा लोके क्वं कांचा क्वं मणर महान कहा मेरी कथा और कहा तुम्हारा अमृत तुम्हारा अमृत है कांच घाई और हमारी कथा है मणि की तरह तो बोले हम नहीं देंगे देवताओं तक को कथा नहीं दी तो फिर देवताओं ने कहा था बोले काम करो अगर कथा हमें नहीं दे रहे तो जहां कहीं भी भागवत कथा हो राम कथा हो शिव पुराण हो गणेश पुराण हो कोई भी कथा हो तो हम देवताओं की पीठ आदि निर्माण करवा देना सो हम वहां पर आकर के कथा सुनेंगे सो आज भी जहां कहीं भी कथा होती है तो पीठ आदि निर्माण होता कि नहीं होता पीठ आदि निर्माण कौन जो ये अपने तखत पर देवी देवता बैठे हैं कहीं भी कोई कथा होती चाहे कोई भी कथा हो तो पीठादि निर्माण होते यहाँ तक कि सत्यनारायण तक की कथा करना तो सत्यनारायण की कथा में भी नवग्रहों का निर्माण कर देते हैं यानी भगवान ने भी कहा था कि कथा हो तो पीठादि निर्माण करवाना हम वहां पर सुनने आएंगे सो आज भी ये जो तखत पर बनी ऐसे बना करके और देवताओं को आमंत्रित किया जाता देवता आकर के कथा सुनते हैं और इसीलिए ये झंडे लगाए जाते हनुमान जी तो कोई ऐसी कथा नहीं होती जिसमें हनुमान जी जाए नहीं हनुमान जी तो हर एक कथा में जाते हैं कथा सरलता से नहीं मिलता माने देवताओं तक के लिए सुखदेव जी ने मना कर दिया था तो हमें कैसे इसीलिए मैंने कल एक बात कही थी कि जहां पर भी कथा होती है उस स्थान का शोधन भगवान के पार्षद करते हैं कौन कौन कथा को सुनेगा उसका शोधन भगवान के पार्षद करते हैं कौन कथा को सुनाएगा ये भी वहां के नगर के देवता चुनते हैं कि कौन कथा करने आएगा
और कौन कौन कथा सुनेगा ये भगवान के पार्षद, मुख्य यजमान कौन बैठेगा ये भी भगवान के पार्षद ही चुनते हैं, भगवान के पार्षद चुनते। भगवान कहने लगे कथा सरलता से नहीं मिलती, ये कहने लगे तो हमें सुनाओ। सुदूर नामक जंगल में एकांत में गए, नेत्र बंद करके शिव जी ने देखा वहां कुछ नहीं था, कुछ नहीं। शंकर जी ने देखा, पार्वती जी से कहने लगे देवी ओम 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 का उच्चारण करना, ओम ओम का उच्चारण करना। पार्वती जी कहने लगी क्यों? बोले हमें पता रहेगा कि आप कथा सुन रही। बीच में ओम ओम बोला, शंकर जी ने कथा सुनानी प्रारंभ की। बिल्कुल ध्यान देना, वहां कोई नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन बीच में एक कम दिनों का मांस का पिंड किसी शुक पक्षी ने बच्चे को जन्म दिया होगा और वो कम समय में पैदा हो गया, तो कम दिनों का मांस का पिंड पड़ा था शुक का पक्षी। शंकर जी ने कथा सुनानी प्रारंभ की और बोले पार्वती जी तुम ओम ओम बोलना। सो पहले दिन की कथा के प्रभाव से उस शुक पक्षी के रोम बन गए, खाल आ गई। दूसरे दिन के प्रभाव से उसमें बोलने चलने की क्षमता आ गई। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से कथा सुनने की और बोलने की क्षमता आई। चौथे दिन की कथा आई, इतने में तो आनंद आने लगता है। चौथे दिन की कथा में तो कन्हैया का जन्म है, सो आनंद आ गया। इतने में तीसरे दिन की कथा में मैया पार्वती जी की नींद लग गई, पार्वती जी की लग गई नींद। शौनकादिक ऋषि कहने लगे भगवान हमारे मन में एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले पार्वती जी को नींद कैसे आ गई? भाई नींद क्यों आई हो? अधिकतर कथा में नींद क्यों आती है? आप देखना कथा में सत्संग में जाओ तो नींद आती है, कथा में मन लग जाए जब बहुत बड़ी बात, पार्वती जैसों को मन नहीं लगो। एक तो कथा में आ जाओ ये भगवान की कृपा, और आने के बाद कथा में मन लग जाए जब बहुत बड़ी कृपा। न कज्जक नहीं आ पाऊ कथा में और आलो जाए तो कहो सुनो जी आए पंखा कूलर चल रहा हो, सोफा डरो हो, अच्छे आके चित्त टेक के बैठे 3 घंटा ऐसी नींद लगा थे का बताएं। जब जयकारा बोली नींद खुल गई, कहीं कैसी लगी? का अरे बहुत अच्छी अच्छी, 3 घंटा सोला का खराब है। कज्जा काल हो जाए अपन जानो जो भारी चित्त से कथा सुना, उनको चित्त नहीं लगे कथा में, वे बैठे बैठे को नीचे घूम करें ऐसी ऐसी लुगारिया चला उतरी में, आओ नीचे ऐसी ऐसी लुगारिया चला उतरी में। 3 घंटा महाराज ने कथा करी, बेका लुगारिया चला चला के जो चटाई पे बैठी वह फटा डाले। टेंट बारो आ भंडारी के तना बीच टाइम लाइन फिरे कहीं का है गयाल जी गांव बारो ने टोले काटता है। हाँ कथा में चित्त नहीं लगे, इतना बड़ो टोलो करके जी जा राम धनी तो है कहीं जा